हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में ना हम पूरे मैथ्स की एक तरीके से बेसिक जो है या नींव जो है ना वो रखेंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं पर कोचिंग ले रहे होंगे, काफी ऐसे होंगे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और कोचिंग लेने की कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां भी हम कोचिंग लेंगे वहीं से हमारी सारी तैयारी हो जाएगी, वही सर या मैडम हमें सब कुछ सिखाएंगे। बट द रियलिटी इज कि यार 4-6 महीने में कोई आपको क्या सिखा देगा। मेन है आपको अपने ऊपर काम करना है। एजुकेटर बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको बेसिक पर काम करना है। जैसे यहाँ पर आज मैं आपको 3-4 बेसिक से सवाल दिखाऊंगा जो 7th-8th क्लास में आपने पढ़े होंगे। वही सवाल है, 2 या 3 सवाल जो स्टार्टिंग के रहेंगे वो आपके आर.डी. शर्मा के हैं 8वीं क्लास तक के, ठीक है। और उसमें से एक पहेली वाला सवाल है जो बचपन में आपने सुनी होगी, और लास्ट एक जो सवाल होगा वो एसएससी सीजीएल का सवाल होगा। तो हमें एक्स से डरना नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार जहां पर सवाल में एक्स आया, एक्स का हमने इस्तेमाल किया, वहां पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, एक्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, रेशियो से ही करना है। लेकिन आप रिसेंट कितने भी साल के पेपर उठा लो, उसमें आप देखोगे कि काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, और जहां सवाल की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी तो आपको एक्स उठाना ही पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। मतलब हमें सवाल समझने पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाइए एग्जांपल्स उठाते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इस बेसिक से ये समझ में आ जाएगा कि आपको इक्वेशंस बनाना आता है नहीं आता। इक्वेशंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। करें डिस्कस। ट्राई कर लिया, आपको सबसे पहले सवाल को ट्राई करना है, फिर आगे देखना है, ठीक। देखो कह रहे there are few birds sitting on tree A and B. If one bird from A goes to B, then both trees will have equal birds. If one bird from B goes to A, then birds on A will be double of that on B. Find number of birds on each tree. ये तो मैंने भाषा में बदल दी। पहली टाइप की होगी, आपने बचपन में सुनी होगी कि 2 पेड़ पर चिड़ियाएं बैठी हैं। इस पेड़ की चिड़िया उस पेड़ की चिड़िया से कहती है भाई तुम में से एक इधर आ जाओ, हम बराबर हो जाएंगे। तो उधर वाली कहती है कि भाई तुम में से एक इधर आ जाओ, हम तुम्हारे दुगने हो जाएंगे। उस तरह की बात है। तो इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, पेड़ ए पर मैं ए चिड़िया मान लेता हूं, पेड़ बी पर हम बी चिड़िया मान लेते हैं। तो एक केस क्या है, अब उसने बोला है कि बताइए कितनी बर्ड्स हैं हर एक ट्री पर। आप कहोगे सर हम ऑप्शन से कर जाएंगे, वो भी बात सही है, लेकिन अब इस तरीके से ना देके मैं कहूं बताइए दोनों पेड़ों पर जितनी चिड़िया है उनका सम बताओ। ऐसे सवाल आ रहे नहीं आ रहे, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक आधी सवाल में आप ऑप्शन से बच सकते हो, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सम बता दो दोनों पेड़ों पे मिलाकर कितनी चिड़िया, तो वो तो फिर ऑप्शन से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आ जाइए। तो अब हमने माना ए पेड़ पे ए चिड़िया, बी पे बी है। इफ वन बर्ड फ्रॉम ए गोज टू बी, तो ए से एक चिड़िया बी पर गई तो बी पर बढ़ गई, ये बराबर हो गया। क्या दिक्कत है, तो हो गया ए माइनस बी इक्वल्स टू 2। आगे क्या कह रहा था, अगर यहां पर एक आ जाएगी, यानी ए में अगर एक ऐड हो जाएगी और बी में से एक चली जाएगी, तो कहां पर डबल हो जाएंगी, यहां पर डबल हो जाएंगी इसकी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2b माइनस 2 हो गया। तो यानी कि a माइनस में 2b, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस का 3। a को एलिमिनेट कर देते, माइनस कर दो नीचे वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ये आ गया b इक्वल्स टू 2 + 3 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो b की वैल्यू 5 मिल गई। अब कहीं पर भी पुट कर दो, यहां पुट कर दो b की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी, खत्म। तो उसने पूछा सम बताओ, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, है ना, ताकि हम ऑप्शन से ना कर पाए। आप चेक करके देख लो, वैसे एग्जाम में चेक करने मत बैठना। यहां से एक चिड़िया वहां गई, बराबर होगी, वहां से एक चिड़िया आ गई, 8 और 4 डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8th क्लास की आरडी का डिट्टो सवाल है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिए, स्टार्ट करते हैं। कह रहे 2 bags A and B contain coins of 2 rupee and 5 rupee respectively। तो एक बैग है हमारा A, एक बैग है B, इसमें 2 रुपए के सिक्के और इसमें 5 रुपए के सिक्के। किस रेशियो में है, 3 और 2 में है, 3 और 2 में है। जब मैं यहां से यहां 5 कॉइन्स ले जाता हूं, जब मैं यहां से यहां 5 कॉइन्स ले जाता हूं, तो क्या हो जाता है, कॉइन्स इन बोथ बैग्स बिकम इक्वल। तो दोनों बैग में बराबर कॉइन हो जाते हैं। फाइंड अमाउंट प्रेजेंट इन बैग बी नाउ। तो जब मैंने यहां से यहां 5 के सिक्के भेज दिए, तो बताओ अब यहां पर कितने रुपए हैं। तो अब एक बात देखो, हमने माना यहां 3 है, यहां 2 है, यहां से 5 कॉइन्स, यहां से यहां 5 सिक्के चले गए,
तो कॉइन्स बराबर हो गए, तो क्या मैं 3 में से 5 माइनस कर सकता हूं? ये तो नेगेटिव का आ जाएगा। इसका मतलब 3 कॉइन्स नहीं, यहां पर ये होता है 3x, ये 2x। तो मैं कह सकता हूं कि 3x में से 5 माइनस कर दोगे तो बराबर आ जाएगा 2x। यहां से यहां 5 गए तो 5 यहां ऐड हो गया। हो सकता है किसी ने गलती कर दी हो, 3x में से 5 माइनस किया हो, इसमें ऐड ना किया हो, या सिर्फ इधर ऐड कर दिया हो। ठीक है, तो जो जो गलती है वो एक बार बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, खुला हुआ है कमेंट सेक्शन। x की वैल्यू 30 आ गई, सॉरी x की वैल्यू 10 आ गई, तो a की वैल्यू 30 आ गई, यानी यहां पर थे 30 सिक्के और यहां पर थे x की वैल्यू 10 डाल दोगे तो 20 सिक्के। 5 सिक्के वहां चले गए तो दोनों जगह बराबर सिक्के हो गए, तो यहां पर कितने सिक्के हो गए? 25। अगली गलती हो सकता है किसी ने करी हो, 25 इंटू में 5 रुपए हो गए 125, ये भी गलत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए दे देगा 125। भाई 20 सिक्के, सॉरी यहां पर 20 सिक्के थे, वो थे 5 के, तो 20 पंजे 100 रुपए तो वो हो गए, और जो 5 सिक्के आए थे वो तो 2 रुपए के ही रहेंगे, वो यहां पर आके 5 के थोड़ी हो जाएंगे। तो 5 2 10, यानी 110 रुपए सिक्के, 110 रुपए जो है अब इस बी बैग में हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का काफी सारा यूज होता रहता है। मेंस में भी एक सवाल आया था रिसेंटली कि 2 ट्रेन है, वो एक दूसरे को इतनी देर में क्रॉस कर रही है, लेंथ दी हुई थी, बोल रहा था एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है, तो बताओ फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या है। वही सेम कंसेप्ट है, पहले हम इसको एक बार बेसिक से देख लेंगे, फिर इस कंसेप्ट को फटाफट कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी समझ लेंगे। ये वाला चीज भी याद रखनी है। करेक्ट, पापा के पास, एक पिताजी के पास 135 रुपए हैं, वो उसे अपने 2 बच्चों के बीच में बांटना चाहते हैं कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 15 रुपए अधिक मिल जाए, तो बताइए फाइंड हाउ मच बोथ सन्स विल गेट। तो दोनों को कितने मिलेंगे, या कम वाले को कितना मिलेगा, ज्यादा वाले को कितना मिलेगा। इक्वेशन, मैं ये चाहता हूं पहले कि आप इक्वेशन बनाएं। ठीक है, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी तो समझ में आएगा कि हम सवाल को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो 135 रुपए, एक है हमारा बच्चा x, उसको x दे रहे हैं, तो दूसरे को 15 अधिक दे रहे होंगे तो x प्लस 15 है ना। आसान सी इक्वेशन, बस खत्म। क्या इक्वेशन बना पाए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई सिखाने नहीं वाला, मतलब सब एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये आता हो। तो इस पे पकड़ कैसे बनाएंगे? अगर आपको कोई सवाल रेशियो से भी करवाया जा रहा है तो उसे x से करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको x से करने पड़ेंगे। तो हमें अगर इक्वेशन बनाना हमें नहीं आता तो उस पर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, ये कोई सिखाने वाला नहीं है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई, यानी एक बच्चे को 60 दे दी, एक बच्चे को 75 रुपए दे दिए। अब जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे, एक बार आ गया, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है, बहुत बार यूज होता है, तो इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। कैसे? कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 15 रुपए अधिक लेने हैं, है ना। तो पिताजी क्या करेंगे, वो 15 रुपए पहले ही अपने पास छुपा लेंगे। तो 135 में से 15 छुपा लिए तो 120 बचे, तो पहले तो दोनों को 60-60 दे देंगे, फिर जो उनका लाडला है उसे कहेंगे इधर आ, ये 15 रुपए दे रहा हूं, बताइए मत दूसरे को। तो वो वाला चीज, तो 15 इसमें से माइनस कर दिया, फिर बराबर बांट दिया, 15 दे दिया। एक ही बात है। जैसे मैं कहूं 2 ट्रेन की स्पीड का सम मान लो 75 आ गया, एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से 7.5 अधिक है, अब वो वहां पे बस कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। तो 7.5 अधिक है, तो 7.5 पहले इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 67.5। इसको आधा कर दो, फास्टर ट्रेन की स्पीड इतनी हो जाएगी, खत्म। आने दो डेसिमल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस सवाल पर जो एसएससी सीजीएल 8 फरवरी 2004 के प्री में पूछा गया। सर इतना पुराना सवाल? पुराना बिल्कुल है, लेकिन अच्छे सवालों की कमी तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी कैलकुलेटिव ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। इस सवाल को ट्राई करिए। मैं आशा करता हूं इस सवाल का कंसेप्ट आप बेसिक जानते होंगे, आपने परसेंटेज तो कई बार पढ़ा ही होगा, तो बस बेसिक जानते हो तो ABCD पॉज करके ट्राई किया, आ जाइए। अब ये वाली बात सभी जानते हैं, अगर मैं किसी चीज का प्राइस या किसी चीज को पहले R% या X% बढ़ा दूं और फिर मैं X% कम कर दूं, और पहले X% कम कर दूं और फिर X% बढ़ा दूं, चाहे पहले बढ़ाओ घटाओ घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, तो हमेशा हमेशा कमी होती है। कितने की? x²/100%, हमेशा इतने की कमी होती है, हमेशा। तो यहां पर ये सवाल देखते ही मैं समझ गया कि किसी का प्राइस पहले R% बढ़ाया, बाद में उसे R% कम कर दिया, तो मैं समझ गया कि यार यहां पर R²/100 इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, यानी अगर अभी प्राइस 1 रुपए है तो पहले कितना था? तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन से तो करने नहीं वाले, है ना।
ए तो होगा नहीं, लेकिन बी सी डी में कंफ्यूजन हो सकती है। अभी तो कहना बहुत आसान है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम में फिर डाउट आ जाता है ना। तो कैसे कर जाएंगे? देखो हमें पता है इतने परसेंट की कमी हुई है, तो आप ये समझो 10% की कमी हो गई किसी चीज के प्राइस में, तो आप क्या करते हो, जो भी वो है उसका प्राइस इंटू में 9/10 करते हो, ये 90/100 करते हो, बेसिकली कुछ नहीं ये करते हैं, बेसिक एक बार देख लेना चाहिए। तो x माइनस कर देते हैं उसमें से x का 10%, यही करते हैं। तो जब हम x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 1 माइनस में 10%, 10% का मतलब 1/10, तो यानी 1 माइनस में उतना परसेंट हो रहा होता है। यानी कि अगर मेरे को कोई संख्या r²/100% कम करनी है, तो मान लो कि उसका ओरिजिनल प्राइस o था, OP कर देता हूं, चलो ओरिजिनल प्राइस ये था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 माइनस में दिस, जैसे 10% है तो 10/100, तो दिस अपॉन 100 परसेंटेज को हटा दो तो ये हो जाएगा r²। अब हो गया सवाल, और इसकी वैल्यू बराबर है 1 के। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ 10,000 एलसीएम ले लोगे तो ये यहां पर आ जाएगा नीचे 10,000 माइनस r² और ऊपर आ जाएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है? बस सेशन दी एंड हो गया। तो यहां पर बेसिक्स थी। अब नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट कहीं पढ़ चुका है बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है और बढ़िया। ठीक है, क्या सर हम यहां से सब कुछ ही कवर कर जाएंगे, एक एक चीज कवर हो जाएगी? मैं आपको जो भी कराऊंगा तो बेसिक करा दूंगा, और जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूंगा, ये बात समझिए, वो सारे ही सवाल मेंस के होंगे। हम प्री से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं ये मेंस का डर खत्म करना चाहता हूं। मेंस के जो बढ़िया सवाल होंगे मैं वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सेशन से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।